आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। इस वक्त जो है हम MIM की बात करेंगे, जो आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं MIM के राष्ट्रीय सदर जनाब अवैसी साहब के ऊपर जो आज हमला हुआ है, उनके ऊपर गोली चली है। उस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे भिवंडी के प्रवक्ता हैं रविश मोमिन साहब, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन पर ये गोली क्यों चली और आखिर क्या वजह है। तो बहुत बहुत स्वागत है रवि साहब आपका भिवंडी समय न्यूज़ में। ये बताइए कि आज ये पूरा प्रकरण जो पूरे शहर में, पूरे देश में गूंज रहा है, उन पर हमले की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सेफ गए। हमले की वजह ये हो सकती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सभाएँ हो रही है और उनका जो डोर टू डोर कैंपेनिंग, पैदल दौरा जो हो रखा है, तो अपोजिशन के अंदर एक बौखलाहट नज़र आ रही है और अपनी हार को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो मैसेज, जो पैगाम, जो सोच बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब देते गए, वो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये जो नफ़रत की जो बीज हमारे देश के अंदर जो बोई गई है, वो हमें देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे ये बताइए कि फायरिंग करने वाले, जिस तरीके से हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हमें ये दिखाई दे रहा है कि दूर से उन पर फायरिंग की गई है और फायरिंग भी जो उनके कार के नीचे की गई है। अगर जिन्हें अवैसी साहब को ख़त्म करना होता, ये मारना होता, तो वो जो है डायरेक्टली उन पर हमला क्यों नहीं करते? वो उनकी कार पर हमला हुआ है, इस पर थोड़ा सी सवाल उठ रहा है कि आखिर सिर्फ कार के नीचे ही गोली क्यों लगी? देखिए, जब फायर करने वाले उन पर जब फायर कर रखा था तो माजिद हुसैन साहब का एक ड्राइवर था, वो गाड़ी उनके बॉडी पर लेके गया, वो लोग बौखला गए। तो इस वजह से टायर पे लगी, नीचे के हिस्से में गोलियां लगी। कहीं ये राजनीति को और अपने आगे, मतलब अपनी MIM पार्टी को और ज़्यादा जागरूक बनाने के लिए कहीं कोई दिखावा तो नहीं कर रहे हैं? जानबूझकर अपने आप पर हमला तो नहीं करवाया उन्होंने कि हम पर हमला होगा तो हम और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, हमें और ज़्यादा वोट बैंक हमारा मजबूत हो जाएगा? ऐसी कोई तो वजह तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कोठी पर हमला हो चुका है। मैं बहैसियत महाराष्ट्र का स्पोक पर्सन होने के नाते, सदर साहब तो कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, लेकिन मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि उनको एक सिक्योरिटी दी जाए। ये पहला हमला नहीं है, इसी तरीके से एक हमले और भी हो चुके हैं और उस हमले के बाद एक और हमला हुआ कि इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अकेला तन्हा मर्द मुजाहिद जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, मजलूमों की आवाज़ उठाता है, दलित भाइयों की आवाज़ उठाता है, माइनॉरिटी की आवाज़ उठाता है, उसको निशाना बनाया जा रखा है। अच्छा, ये जो हमला हुआ है, ये मैं तो खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, हालांकि वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अपोजिशन पार्टी की साजिश हो सकती है या किसकी साजिश हो सकती है उन्हें ख़त्म करने की कि वो ना रहे? कौन ऐसा पीछे हो सकता है? आपको कुछ इसमें? देखिए, पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट भी किया है और उसके पास हथियार भी निकले गए। आगे पुलिस जांच कर रखी गई, आगे समझ में आ जाएगा। हम इंक्वायरी की मांग करते गए। इस देश के वजीर आज़म ने 2017 में गुजरात की सरजमीन पे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि समाज में वायलेशन करने वाले की कोई जगह नहीं है। अगर PM मोदी साहब का जुमला ये सच है तो इंक्वायरी बैठाइए और इन जालिमों को और इनके पीछे जो लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए ना आप। अमित शाह बोलते हैं कि जो क्राइम है ना उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कम हुआ है। आप देखिए क्राइम कहाँ पर कम हुआ है, बताइए ना हमें भी। असदुद्दीन अवैसी साहब एक MP होके सेफ नहीं है, देश का वजीर आजम सेफ नहीं है, जस्टिस सेफ नहीं है, तो आम आदमी की बात तो बहुत दूर की है। ये जो है पूरे देश की बात चल रही है कि पूरे देश में MP भी सेफ नहीं है, वज़ीर आज़म भी सेफ नहीं है। अगर सारे सेफ नहीं है तो एक आम आदमी की क्या अहमियत हो सकती है, मतलब सेफ होने की? यहाँ की महिलाओं का सेफ्टी का कौन इसका वो करेगा, जिम्मेदारी लेगा? हालांकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जिस बात से कहा कि अवैसी साहब को जो है वो सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जब वो खुद लेने के लिए राज़ी नहीं है तो इस पर आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक ठीक ठाक रहेगी?
देखिए, बाहैसियत हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खादिम और स्पोक पर्सन होने के नाते महाराष्ट्र का, हम तो चाहेंगे कि हमारे सदर की हिफाजत हो, उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, उनको हमेशा अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के शर से बचाए। हम तो यही दुआ भी करेंगे और मांग करेंगे कि साहब को सिक्योरिटी मिलना चाहिए और लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा हमला हो चुका है। बिल्कुल, उन्हें अब आवाम की बात और उनके जो लोग हैं, एमआईएम की जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए और अभी उन्हें जो है सिक्योरिटी लेकर चलना चाहिए। पहले भी उनके छोटे भाई पर बहुत खतरनाक हमले हो चुके हैं, उनकी उन पर गोलियां बरसाई गई थी, वो गोली आज भी उनके जिस्म में दौड़ रही है, लेकिन वो भी हयात हैं और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। तो मैं ये हमारे जो अभी रवीश साहब हैं, इनसे अभी ये जानना चाहूँगा कि पहले तो एमआईएम ने अपना कदम वहाँ पर रखकर अपनी ताकत को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की है। अब ये गोली चलने के बाद और कितनी ज़्यादा वहाँ पर एमआईएम मजबूत होगी, कितनी सीट और ज़्यादा बढ़ जाएगी? हमें उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटें और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से मैं एक ही अपील करूँगा कि अगर आप इसका बदला चाहते हो तो आपको बंदूक तलवार उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन के दिन अपनी शहादत की उंगली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिताकर ऐवान असेंबली के अंदर भेजें। एडवोकेट अमुल कामले साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मुझसे कहा और मजलिस के जो भी फॉलोअर है उनसे अमुल कामले साहब ने कहा है कि पुरअमन तरीके से रहिए और कल 3 बजे पुरअमन तरीके से हम प्रांत ऑफिसर को एक मेमोरेंडम देकर हम हुकूमत से मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी इस पर जो है सज़ा दी जाए और एक एमपी के साथ हुआ कि दूसरे एमपी के साथ कभी ऐसा ना हो, हम ये मांग करेंगे। जय हिंद। जी बिल्कुल, अब देखिए कि कल क्या होता है। कल इनके जो लोग हैं वो प्रांत ऑफिस में जाएंगे और एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। बैरकैफ एमआईएम जो भी कर रही है अपने अवीसी साहब के लिए कर रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप किसी पार्टी से ज्वाइंट है या एमआईएम से ज्वाइंट है तो आप बिल्कुल शांति बनाए रखिए, क्योंकि हमलावर जो थे वो पकड़े जा चुके हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। मैं भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।